कोरबा न्यूज। कोरबा की खबर। हसदेव में 15,000 से ज्यादा पेड़ काटे। नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा अन्याय हुआ। मोदी ने देश की जनता के लिए कुछ नहीं किया, केवल कारोबारी मित्रों को लाभ पहुंचाने का काम किया है, कहा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने चिरमिरी में भरी हुंकार। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं सृजन सुमन चैनल। कोरबा लोकसभा की प्रत्याशी ज्योत्सना चरणदास महंत के पक्ष में प्रचार करते हुए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में हुंकार भरी। चिरमिरी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने जनता से जागरूक होने की अपील की। मोदी सरकार की नीतियों और कार्यों की आलोचना करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता को आत्मनिर्भर बनाने की बजाय 5 किलो अनाज और आवाज देकर निर्भर बना रही है। उन्होंने कहा कि 10 साल में मोदी सरकार ने जनता की भलाई के लिए कुछ नहीं किया, केवल अपने कारोबारी मित्रों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के सभी नेता बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन रोजगार, महंगाई और शिक्षा जैसे आपके मुद्दों पर कुछ नहीं बोलते। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज देश में जो राजनीति है वह गरीब, मजदूर, श्रमिक और किसान विरोधी राजनीति चल रही है। बीजेपी के नेता आपको बताते हैं कि देश में खुशहाली है, लेकिन आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी ने लगभग सब कुछ अरबपतियों को दे दिया है। यहाँ के खदान, देश के एयरपोर्ट, बंदरगाह सब अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को सौंप दिया। यह संपत्ति मोदी या किसी नेता की नहीं है, यह देश की संपत्ति है। रोजगार की सुरक्षा खत्म हो गई है, श्रमिकों का ठेकेदारों द्वारा शोषण हो रहा है। हम अपनी पार्टी में प्रयास कर रहे हैं कि आपके साथ न्याय हो। नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है। वोटर और जनता में जागरूकता कम हो गई है। पहले प्रधानमंत्री से लोग प्रश्न करते थे, धर्म के आधार पर वोट ले रहे हैं। जनता में जागरूकता जरूरी है। इस दौरान प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, कोरबा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत, पीसीसी चीफ दीपक बैज, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मोहन मरकाम, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, बैकुंठपुर प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, पीसीसी सदस्य योगेश शुक्ला, सौरभ सिंह, नजीर अजहर, अशोक जायसवाल सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। देश में 30 लाख खाली पदों को भरेगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि हसदेव जंगल बचाओ आंदोलन का क्या हुआ। हमारा देश आंदोलन से बना है। हसदेव में 15,000 से ज्यादा पेड़ काटे गए हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए वादों की जानकारी देते हुए प्रियंका ने बताया कि देश में 30 लाख पद खाली पड़े हैं, जिन्हें सत्ता में आते ही कांग्रेस भरेगी। न्यूज के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उनके साथ हमारे प्रभारी सचिन साहब हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बघेल जी हैं, हमारे दीपक भाई हैं। मैं सर्वप्रथम यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष कंचन और सभापति जी को उनके स्वागत के लिए बुलाता हूँ। इसके पश्चात हमारे सभी पूर्व विधायकगण और यहाँ हमारे जिला के अध्यक्षगण गजमाला से आदरणीय प्रियंका जी का स्वागत करेंगी। मैं माननीय दीपक बैज जी से निवेदन करूंगा, आकर स्वागत भाषण करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए आदरणीय प्रियंका दीदी के लिए। जोरदार तालियां। चलिए एक मिनट बेटे। मैं हमारी प्रत्याशी ज्योत्सना महंत से स्वागत करने का अनुरोध करता हूं। दीपक बैज जी आकर संक्षिप्त में स्वागत भाषण करें।
आज चिरमिरी के न्याय संकल्प रैली और लोकसभा चुनाव को संबोधित करने आए जैसे आपका जो समुदाय है, आदिवासी समुदाय है, इसको आपको बहुत शक्ति दी है संविधान में। अब जब ये बात फैलने लगी तो इनको लगा मोदी जी को अब हम संकट में आ जाएंगे, क्योंकि जनता को ये बात पसंद नहीं आ रही है। जनता को ये अच्छी नहीं लग रही है बात कि हम कह रहे हैं हम संविधान बदल के जनता के अधिकारों को कमजोर करेंगे। तो अब मोदी जी मंच पे खड़े होके कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बात शुरू तो इन्होंने करवाई है। छोटी छोटी जगहों में इनके छोटे छोटे नेता ये बात कर रहे हैं। तो देखिए ये इनका सिलसिला होता है। बहुत बार इन्होंने ऐसा किया है। पहले ये नकारते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, जैसे ही सत्ता में आते हैं वही चीज करते हैं जिसको नकार रहे थे। और ये हर स्तर पर आपके अधिकारों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं 10 सालों से। ये सारी बातें जो है ना, जो देश की संपत्ति, काले धंधे सारे साफ हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। कोई गंगा मैया तो है नहीं बीजेपी कि उसमें डुबकी मारो और आप के पाप धुल जाएंगे, है ना। वॉशिंग पाउडर लगाते हैं, सब साफ हो जाते हैं। बघेल जी कह रहे हैं मोदी वॉशिंग पाउडर है। तो ये सच्चाइयां नहीं कहेंगे आपके सामने तो आपको कैसे समझ में बात आएगी। मैं मोदी जी का भाषण देख रही थी और मैं देख रही थी कि जो मैं उनके बारे में कहती हूँ वही हमारे बारे में वो कह रहे हैं, है कि नहीं। आप चलाइए, वो कहेंगे हम भ्रष्ट हैं, हम कह रहे हैं वो भ्रष्ट है। वो कहेंगे कि इन्होंने कुछ नहीं किया, हम विकास कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई हमने विकास किया है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो हमें कुछ कहते हैं, हम कुछ कहते हैं। अब आप जनता हो, कैसे समझोगे कि ये मोदी जी सच कह रहे हैं या कांग्रेस के नेता सच कह रहे हैं, बताओ। हाँ,